चलिए देखो, मैं आपको पहले डायरेक्ट मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से सुनो, आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जो नीचे मल्टीप्लाई में है उनका जो डिफरेंस है अगर ऊपर लिखा हुआ है, जो नीचे मल्टीप्लाई में है उनका डिफरेंस अगर ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लेनी है और उसको लिखना कैसे है, 1/1। और यहाँ आपके पास में लास्ट टर्म लेनी है 1/10 माइनस में। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 9/10। यही इसका आंसर, बस इतना सिंपल सा है। अब ये सीरीज देखने में पता नहीं क्या लग रही है कि इतनी बड़ी सीरीज है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ऐसे क्या कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा ताकि आपको भी भूलो नहीं। लेकिन मैं पहले तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, अगर ऐसी सीरीज आती है आपको देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस है जो नीचे मल्टीप्लाई में है, उनका डिफरेंस जो अगर ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहली टर्म लेनी है माइनस में आखिरी टर्म लेनी है। 1/10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में, 9/10। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है देखो, मैं अगर इस फर्स्ट टर्म को लेता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मुझे आप लोग बताओ। 1/1 × 2 है आपके पास में, ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे लिख 1/1 माइनस 1/2। देखो अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूँ ना तो ये बनेगा 1 × 2 और ये बनेगा 2 - 1, ये वापस क्या बन जाता है, 1 × 1 - 2 बन जाता है। इट मीन्स ये वैल्यू ये आ जाती है। इसका मतलब तो मैं ऐसे लिख, दूसरी टर्म भी ट्राई कर लेते हैं, क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/2 × 3। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस में 1/3। यहाँ से एलसीएम आएगा 2 × 3 और ये बनेगा 3 - 2। तो फिर से देखो 1/2 × 3। तो एक चीज समझ में आती है कि अगर नीचे का दोनों वैल्यूज का डिफरेंस अगर ऊपर है तो हम उनको माइनस में लिख सकते हैं कुछ ऐसे। तो मैं इस पूरी सीरीज को ऐसा लिखना स्टार्ट करूं, मैं ऊपर लिख देता हूँ 1/1, इसको लिख लूंगा 1/2 प्लस 1/2, इसको लिखूंगा -1/3 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/4 -1/5 प्लस 1/5 -1/6 और 1/9 प्लस माइनस आएगा 1/9 -1/10। कुछ ऐसे लिखा जाएगा, हर टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ जिनके नीचे का डिफरेंस 1 ऊपर वाला लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या, 1/1 -1/10। आंसर कितना आ जाएगा, 9/10। तो यही इसके पीछे का लॉजिक है, बस आपको देखना क्या है, नीचे का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट। ठीक है, ये होगा आपके पास में इसका आंसर। इतना समझ में आया सबको, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। और हाँ, इन्हीं सेम क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे नंबर पे 8800187099। और अगर जो ये सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, जो जो प्रीवियस ईयर हमने कंप्लीट कर लिया, और अगर इनकी पीडीएफ भी आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इन नंबर्स पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।